हमने लास्ट टाइम भी CSS को देखा था, फर्दर उसी को एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। ये जो कोड देख रहे हैं ये हमारे पास नेविगेशन बार बनाने के लिए, जो हमारे टॉप पे किसी भी पेज पे नेविगेशन बार शो हो रही होती है, उसके लिए हम ये कुछ स्टाइल वगैरह लिखेंगे, देन उसको हम अप्लाई करेंगे लिस्ट पे। जैसे सबसे पहले किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में करते हैं कि हम डिफाइन करते हैं डॉक टाइप, देन उसके बाद हमारे पास HTML का टैग होता है और फिर देन हेड और स्टाइल बनाते हैं। स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है नीचे। ये हमारे पास जो बॉडी के अंदर, ये हमारा बॉडी का टैग है, इसके अंदर हमारे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने लिंक्स लगा दिए हैं, मतलब लिस्ट आइटम्स, और लिस्ट आइटम्स के अंदर हमने एंकर टैग्स यूज़ कर लिए हैं जो हमने फर्स्ट सेशन में देखे थे। इसमें हम होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, और हाँ यहाँ पे अगर हम लिंक्स पास कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा पेजेस उन पेजेस पे नेविगेट कर जाएगा। अभी जस्ट हम इसका इंटरफेस बना रहे हैं, तो दैट्स वाई हमने इनमें लिंक्स पास नहीं किए। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये इसकी लिस्ट आइटम्स हैं जिस पे हमने ये चीज़ें अप्लाई करनी है। ठीक है जी, ये हमारा जो बॉडी का सेक्शन है, ये जो सेक्शन बॉडी का है हमारे पास, अगर हम देखें तो ये बॉडी का सेक्शन है, इसका ओपनिंग टैग बॉडी का ये है और ये हमारा इसका क्लोजिंग टैग है, देन HTML क्लोज हो रहा है। बाकी सारा जो है वो हेड के अंदर हमने स्टाइल का कोड मेंशन किया हुआ है। तो स्टाइल का कोड देखते हैं कि क्या है, जो कि एक्चुअली में हमारे पास CSS है। इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन सेट कर दिया है, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0 सेट कर दी है, विड्थ हमने 200 पिक्सल सेट कर दिया है इसकी, और बैकग्राउंड कलर इसका कुछ कलर डिफाइन कर दिया हमने। ये हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसको साइन कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को। सिमिलरली हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स हैं, ये LI लिस्ट आइटम्स, और जो हमारे पास एंकर के टैग्स हैं उन पे भी हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। वो स्टाइल कैसे अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्ले जो है वो हमने ब्लॉक सेट कर दिया है, कलर जो हमने वो ये असाइन कर दिया है, पैडिंग हमने 8 पिक्सल और 16 पिक्सल सेट कर दिए। जब हमने दो दी होती हैं तो इसका मतलब होता है टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन सेट कर दिए। या देन उसके बाद हमने ये थोड़ा सा कोड लिखा है जो कि होवर करने पे कलर चेंज करेगा। होवर करने पे मतलब उसका कर्सर वहां पे लेके जाने पे कलर को चेंज कर देगा। लिस्ट आइटम, एंकर टैग्स, कॉलन होवर, उसके होवर का कोड क्या लिख रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो हम वाइट सेट कर देंगे। ये सिर्फ जो काम है ये होवर करने पे कलर चेंज कर रहा होगा, टेक्स्ट का भी और बैकग्राउंड कलर भी। सिमिलरली सिमिलरली हमारे पास ये लिस्ट आइटम के लिए है कि हमने इस पे डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक सेट कर दिया, कलर सेट किया है, पैडिंग सेट की है, और देन इसके बाद हमने जो हमारा ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इस पे हमने ये स्टाइल असाइन करें। ये सारी के सारे जो स्टाइल्स हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये लिस्ट आइटम, और उसके बाद हमारे पास ये होवर करने पे जो स्टाइल असाइन हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें स्टाइल हमने किस पे अप्लाई किया हुआ है, हमने इस अनऑर्डर्ड लिस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट पे हमने अप्लाई किया हुआ, तो इससे हमारी क्या होगा, एक नेविगेशन बार वर्टिकल बन जाएगी, वर्टिकल नेविगेशन बार बन जाएगी, जो कि आपने अक्सर वेब पेजेस में देखा भी होगा। ठीक है जी, ये हमारी वर्टिकल नेविगेशन बार बन गई। इस तरह से आपने इसे देखा भी होगा कि लेफ्ट साइड पे सारे नीचे टैब्स आती जा रही है, उसमें से कलर करते हैं और क्लिक करते हैं तो वो वाला हमारे पास स्पेसिफिक पेज जो होता है वो अपलोड हो जाता है। होम पे लेके जाता हूँ, अगर लेके जा रहा हूँ तो उस पर आप देख रहे हो कि होवर करने पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और साथ में उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर वाइट सेट हो रहा है। ठीक है, और फिर दोबारा इस पे लेके जाएंगे, जिस पे भी लेके जा रहे हैं उस पर होवर करने पे हमारा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर जो है वो दोनों डिफरेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो। आपके माइक म्यूट है, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो जिसका भी जो क्वेश्चन है। ठीक है, होवर कर्सर को हम जब करते हैं इसको हम होवर बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास वर्टिकल नेविगेशन बार डिज़ाइन हो रही होती है। हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम वर्टिकल के साथ ही फर्दर मूव करते हैं, देन हम इसको आगे हॉरिजॉन्टल भी डिज़ाइन करके देखते हैं। देन हमारे पास वही नेविगेशन बार है, लेकिन इसमें हमने कुछ थोड़ी सी
चेंजेस किए हैं। चेंजेस हमने ये किए हैं कि हमने वही, अगर आप देखो तो वही हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है और वही लिस्ट आइटम्स यूज़ हो रही हैं जो हमने पहले भी देखी हैं, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ यूज़ की है, क्लास एक यूज़ किया हमने एक्टिव के नाम से। वो क्या कर रही है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कोड, ये होवर का ऑलरेडी हमने देखा है, होवर कॉलर नॉट एक्टिव सेट किया हुआ, और ये ए डॉट एक्टिव सेट किया हुआ है। एक्टिव मीन्स कि जब हमारे पास कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है, ओपन होता है, लाइक होम पेज जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है जब भी कोई वेब ओपन करते हैं, तो उसमें से जो पेज हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो वाला एक्टिव होता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो अनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज जिसको हम एक्टिव सेट कर देंगे, लाइक हमने सिर्फ इस पेज को ये क्लास असाइन की है एक्टिव की, हमारा होम पेज है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये एक्टिव शो हो रहा होगा। इसका कलर हमने चेंज कर दिया हुआ है, इस क्लास के अंदर हमने इसका कलर चेंज कर दिया हुआ, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया है और बैकग्राउंड इसका ये कलर जो है वो डिफरेंट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम करंटली किस पेज पे हैं या हमारा डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा है, उसका कलर हमने सेट कर दिया। बाकी सारा कोड जो है वो हमारा ऑलरेडी वही है जो हमने देखा हुआ है। अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इस पे हमने वही स्टाइल्स असाइन किए हैं जो हमने पहले देखे हैं, और सिमिलरली लिस्ट आइटम है, इस पे भी वही, और एंकर टैग है, इस पे भी हमने वही अप्लाई किया हुआ जो पहले वही कोड है। डिस्प्ले ब्लॉक कलर भी वही सेट किया हुआ है, पैडिंग भी वही है और डेकोरेशन भी वही। जस्ट हमने ये एक्टिव अप्लाई किया है, एक्टिव का कलर चेंज कर दिया और कलर वाइट सेट कर दिया, और ये इसी तरह से होवर करने पे नॉट एक्टिव और ये इसके कलर हमने चेंज कर दिए हैं। बस ये हमने इसमें चेंजेस किए हैं और ये भी सारी की सारी हमारे इसी पे अनऑर्डर्ड लिस्ट पे अप्लाई हो रही है। तो लेट्स सी कि ये हमें किस तरह की इसकी आउटपुट मिलती है। तो ये हमें कलर बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज का सेट हो गया जिस पे हमने ये क्लास अप्लाई की थी, सिर्फ हमने इस पे क्लास अप्लाई की थी, तो दैट्स वाई ये वाला हमारा जो है ये डिफ़ॉल्ट इसका कलर चेंज हो गया और बाकी सब उसी तरह ही है। ठीक है, और ये हमारे पास होवर करने पे इनका कलर चेंज हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास सिलेक्टेड पेज होता है उसका कलर डिफरेंट होता है और बाकियों का डिफरेंट होता है, तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास इस तरह से नेविगेशन बार है, इसमें भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। इसमें हमने जो चेंजेस किए हैं वो देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने उसी तरह से अप्लाई की है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। मार्जिन पैडिंग सेट की है, विड्थ की सेट की है, बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है और बॉर्डर सेट किया है जो हमने पहले से ही अनऑर्डर्ड लिस्ट का किया हुआ था। ये सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज़ है। सिमिलरली हमारे पास लिस्ट आइटम और एक एंकर टैग है, इसमें हमने डिस्प्ले ब्लॉक सेट किया है, कलर सेट किया है, पैडिंग टेक्स्ट डेकोरेशन सेट किया है। देन जो हमने चेंजेस किए हैं वो ये है, हमारे पास लिस्ट आइटम में से हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, बॉर्डर बॉटम कर दिया और 1 पिक्सल सॉलिड से अप्लाई कर दिया कलर। अब इसमें जो है लिस्ट आइटम लास्ट चाइल्ड जो है इसका बॉर्डर हमने नन सेट कर दिया। लिस्ट आइटम्स के अंदर जो लास्ट चाइल्ड होगा, जो लास्ट वाला होगा, उसका जो बॉर्डर बॉटम होगा वो हमने नन सेट किया हुआ, और बाकी हमारे पास वही चीज़ें हैं। एक्टिव एक्टिव के लिए भी हमने कलर चेंज किया जो हमने प्रीवियसली किया, और सिमिलरली इसमें होवर में भी हमने वही काम किया कि जब हम इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो हमारा होवर करने पे ये कलर चेंज कर देगा। और ये सारी की सारी हमने प्रॉपर्टीज इसी तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट पे अप्लाई की हुई है। क्लास अप्लाई की हुई है, उस पर अपने एंकर टैग और एंकर टैग्स में हमने ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। तो लेट्स सी जो कि ऊपर इसमें आप हमें यूज क्या, कर रहे हैं एक्टिव, सर ऊपर जो एक्टिव यूज कर रहे हैं वो कीवर्ड है या ये क्लास का नेम है? क्लास का नेम है एक्टिव। ये देखें हमने एक्टिव के नाम से क्लास बनाई है। फिर ठीक है सर ना, हमें कैसे पता चलेगा यही वाला, सिर्फ यही वाला एक्टिव है? जिसको हम क्लास असाइन करेंगे सिर्फ वही एक्टिव है। ओके, बाकी जो अच्छा। आपने हैंडल करना है कि वो जो एक्टिव हो रहा है वो उसका कलर चेंज हो जाए, बाकियों का सेम रहे, तो उसके लिए वो हम पीएचपी के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके ठीक है, अभी हम सिर्फ डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ इसे इस तरह से देख रहे हैं। ओके, अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास बाकी सब पे बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, तो ये हमने बॉर्डर्स इनको साइन कर दिए हैं, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ गई है। पहले में देखें तो मतलब कुछ भी नहीं था, जस्ट एक सिंपल नेविगेशन बार है, देन हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, उस पर हम एक्टिव अप्लाई कर रहे हैं और साथ में होवर अप्लाई किया है। देन हमने बॉर्डर अप्लाई किया और सेंटर अलाइन किया, तो और ज़्यादा इसकी रीडेबिलिटी बेटर हो गई है। तो इस तरह से हम अपनी नेविगेशन बार को डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट वेज में जैसे हमें रिक्वायर्ड होता है। देन हमारे पास
इसमें भी हम नेविगेशन बार ही बना रहे हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस हमने क्या किए हैं, बॉडी का मार्जिन हमने 0 सेट कर दिया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसका लिस्ट स्टाइल टाइप नल सेट किया है, मार्जिन भी 0 है, पैडिंग भी 0 है। देन विड्थ हमने 25% सेट कर दिया है। ये हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हमने ये अप्लाई कर दिया है, पोजीशन इसकी फिक्स्ड कर दिया है, और हाइट इसकी 100%, मतलब लेफ्ट साइड पे ये हमने एक नेविगेशन बार बना रहे हैं। ओवरफ्लो ऑटो सेट कर दिया। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमने किस पे अप्लाई किए हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। ठीक है, और देन इसके बाद लिस्ट आइटम और एंकर पे क्या स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉक, कलर और पैडिंग। पैडिंग हमने 8 पिक्सल और 16 पिक्सल सेट की है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन सेट कर दिया। सिमिलरली बाकी की प्रॉपर्टीज भी हमारे पास वही हैं जो हमने पहले देखी हैं। एक्टिव करने पे एक्टिव का कलर चेंज कर दिया है, और होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। तो ये सारी की सारी अगेन प्रॉपर्टीज हमारे इन चीज़ों पे ही अप्लाई हो रही है। लिस्ट आइटम पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स। और ये हमने डिव्स बनाए हैं जो कि हमें अरे हर पेज को लोड करके शो कर रहे होते हैं। उसके अंदर हमने कुछ हेडिंग्स पैराग्राफ दिखा दिए ताकि हमें पता चले किस तरह से पेज डिज़ाइन हो रहा होता है। ये हमारा डिव है, उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर दी। तो इसके केस में हमारे पास जो इंटरफेस आएगा, अगर हम इसका इंटरफेस देखें तो हमारे पास ये इंटरफेस हमारे पास इसका आ रहा है। ठीक है, मतलब हमने पूरी की पूरी जो लेफ्ट थी इसको हमने 100% सेट कर दिया था, विड्थ इसकी हाइट। दैट्स वाई ये 100% हमें शो हो रहा, और जो इसकी विड्थ है वो 25 पे सेट की थी परसेंट। तो इसलिए सिर्फ 25% शो हो रहा है, बाकी 75 पे हमारा पेज शो होगा। तो ये हमारा जो है वो एक्टिव पेज है, और होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। जिसको हम सिलेक्ट कर रहे होंगे उसका हमारे पास ये पेज यहाँ पे लोड हो जाएगा। इस तरह की अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी कि उनकी नेविगेशन बार लेफ्ट साइड पे आ रही होती है, और पेज जो है वो राइट साइड पे इस तरह से अपीयर हो रहा होता है। तो हम इसमें से जो पेज सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से अपीयर हो जाता है। हम इस तरह से भी वेब का डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। हम टॉप पे भी हॉरिजॉन्टली भी डिज़ाइन कर सकते हैं नेविगेशन बार को। देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं कि वो क्या है। इसमें हमारे पास वही लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इस पे हम लिस्ट स्टाइल जो टाइप है वो नन सेट कर दिया, मार्जिन अगेन 0, पैडिंग भी 0, ओवरफ्लो हिडन एंड बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास वही प्रॉपर्टीज है जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। और लिस्ट आइटम पे हमने क्या अप्लाई किया, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, मतलब लेफ्ट फ्लोट मतलब लेफ्ट से अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा इसका। और देन हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट आइटम और इसके ऊपर हम एंकर टैग अप्लाई कर रहे हैं। एंकर टैग के ऊपर भी हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं जो हमने पहले भी की है। इसमें क्या क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, कलर जो है वो वाइट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, पैडिंग जो है वो 14 to 16 पिक्सल है, 14 एंड 16 है, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन है। और इसके बाद हमारे पास होवर करने पे हम इनका कलर चेंज कर रहे हैं। ये हमारे पास लिस्ट आइटम है, ये हमारे पास होवर और उसका बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। देन हमारे पास वही अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिस पे हमने ये सारी चीज़ें अप्लाई की है। और ये हमारा जो है आइटम, इसको हमने एक्टिव क्लास भी अप्लाई की है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह से अब हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने फ्लोट लेफ्ट सेट कर दिया था। हमने ये फ्लोट लेफ्ट किया था, लिस्ट आइटम फ्लोट लेफ्ट, तो दैट वाई हमारे पास ये जो है सारी की सारी टैब्स अब हॉरिजॉन्टली आना शुरू हो गई। पहले हमने एक जो डिज़ाइन होता है हमारे पास अक्सर वेब का राइट पे वर्टिकल वाला, ये वाला, इसको हमने देखा है। अब हम जो हमारे पास जनरल चल रहा होता है डिज़ाइन, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट के केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें हमने अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट सेट की है। इसको हमने लिस्ट स्टाइल टाइप नन सेट किया, मार्जिन पैडिंग ओवरफ्लो हिडन सेट कर दिया है, और बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई कर दिया। और अगेन लिस्ट आइटम जो है फ्लोट लेफ्ट है, लिस्ट आइटम और एंकर टैग जो है उसका डिस्प्ले ब्लॉक है, कलर वाइट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 14 और 16 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देन
इसमें हम होवर अप्लाई कर रहे हैं लिस्ट आइटम, ये होवर नॉट एक्टिव और बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और एक्टिव पे बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें हम जस्ट एक्टिव वाला अप्लाई कर रहे हैं कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके ऊपर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, उसका जस्ट हमने इस पे अगर आउटपुट देखें इसकी, तो ये हमारे पास एक्टिव क्लास है और ये जो बाकी हैं ये होवर करने पे कलर इनका चेंज हो रहा है, कलर माइनर सा डिफरेंट हो रहा है लेकिन कलर चेंज हो रहा है अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो। ठीक है जी, और देन हमारे पास सिमिलरली वही हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इस पे को भी हम लिस्ट आइटम फ्लोट लेफ्ट कर रहे हैं और लिस्ट आइटम और एंकर टैग पे हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ब्लॉक कलर वाइट टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग 14 एंड 60 पिक्सल टेक्स्ट एक्सप्रेशन और देन हमने लिस्ट आइटम होवर एक्टिव और नॉन एक्टिव, ठीक है, और देन हम इसको एक जो हमारी ये प्रॉपर्टी है अबाउट वाली, इस तरह भी आपके पास अक्सर डिजाइन आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एक आइटम होती है उसको हम राइट साइड पे फ्लोट कर देते हैं अबाउट अस को या किसी भी चीज़ को जिसको आप राइट पे सेट करना चाहो और बाकी सारी की सारी आइटम्स आपकी लेफ्ट पे आ रही होगी। तो उस पर हमने क्या किया है, उसका स्टाइल सिर्फ चेंज कर दिया फ्लोट राइट। तो इसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। ठीक है, क्लास हमारे पास ये एक्टिव है और href हमने उसका अबाउट सेट किया। अगर इसकी हम आउटपुट देखें तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हमारे पास ये हो रहा है कि अबाउट हमारे पास सिर्फ ये राइट पे आ रहा है, अबाउट राइट साइड पे आ रहा है और बाकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। ठीक है, ये सिर्फ अबाउट राइट पे इसको एक्टिव सेट किया था और बाकी सारी की सारी जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। जी असमान, क्या क्वेश्चन है? खान आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, एनीवे अनऑर्डर्ड नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली उसी तरह से ही यूज़ कर रहे हैं हम, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे ही स्टाइल अप्लाई किया है जो पहले भी हम कर चुके हैं वही चीज़ें, और इस पे भी हमारे पास वही उसी तरह से अप्लाई हो रहा है। और इसमें हमारे पास क्या है, लिस्ट आइटम से फ्लोट लेफ्ट और बॉर्डर हमारे पास राइट 1 पिक्सल सॉलिड अप्लाई किया हुआ है और LI लास्ट चाइल्ड जो है वो हमारे पास बॉर्डर राइट, इसका बॉर्डर हमने नन कर दिया, सिर्फ बॉर्डर जो राइट है उसको हमने नन किया और जो हमारे पास बाकी है लिस्ट आइटम और एंकर अगेंस्ट के हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक कलर वाइट और टेक्स्ट लाइन सेंटर वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। और देन हमारे पास जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसी तरह से ही यूज हो रही हैं, एक्टिव होवर होवर एक्टिव एंड नॉन एक्टिव। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें इन पे अप्लाई कर दी हैं, इन सारी की चीज़ें, ये हमारी क्लास एक्टिव है और बाकी हमारे पास इसी तरह से इन पे अप्लाई हो रहा है। G022 क्या क्वेश्चन है आपका? यदि ये हमने बॉर्डर्स अप्लाई कर रही हैं तो जब बॉर्डर्स अप्लाई किए तो ज़्यादा रीडेबल हो गए हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, बॉर्डर्स अप्लाई नहीं हो रहे थे और इस केस में क्या किया है हमने, इनको बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए। तो जब बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनकी क्लैरिटी हो जाएगी, ज़्यादा रीडेबल हो जाएंगे। लाइन नंबर 21, ये हमने आ, ये जो इसकी बात कर रहे हो तो ये हमने क्या किया है कि लिस्ट आइटम पे हमने लिस्ट आइटम और एंकर टैग्स पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासेस नहीं बन रही हैं, ये डायरेक्टली हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी जिन चीज़ों को टेक्स्ट ये स्टाइल असाइन करना होता है तो हम इस तरह डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जहाँ पे भी इस पेज में एंकर्स और ये लिस्ट आइटम्स आ रही होंगी उन सब पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस नहीं है लेकिन ये हम इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा माइक अनम्यूट करने का या नीचे बॉटम पे आ रहा होगा।
उस पर टैप करोगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, देन हमारे पास उसी तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ये है कि हम स्टिकी नेविगेशन बार बनाते हैं। कि स्टिकी नेविगेशन बार क्या होती है उसका मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले स्टाइल देख लें कि क्या है। बॉडी का हमने फॉन्ट साइज 28 पिक्सल सेट कर दिया है, और जो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, मार्जिन अप्लाई कर रहे हैं, पैडिंग, ओवरफ्लो, बैकग्राउंड, पोजीशन एंड पोजीशन स्टिकी अप्लाई किया हमने, ठीक है। और ये हमारे पास जो वेबकिट स्टिकी है ये सफारी में अक्सर नहीं चलता है। सफारी जो ब्राउज़र हमारे पास मैकिंटोश में होता है उस पर अक्सर नहीं चलता। और लिस्ट आइटम जो है वो हमारे पास फ्लोट लेफ्ट सेट कर दिया है। लिस्ट आइटम और एंकर टैग हमने डिस्प्ले ब्लॉक, कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 14 एंड 16 पिक्सल, और उसके बाद हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। लिस्ट आइटम होवर बैकग्राउंड कलर हमने ये अप्लाई किया, और एक्टिव बैकग्राउंड कलर हमने इसका ये अप्लाई कर दिया। नीचे हमारे पास ये डिव बना है, डिव के अंदर हमने क्लास को ये हेडर, हेडर की जो हमारे पास क्लास बनी है ये असाइन कर दी है। ये हेडर की क्लास है हमारे पास, ठीक है। कि हेडर के अंदर जितनी भी क्लास है वो सारी हमने इस पर अप्लाई कर दी है। और देन हमने अनऑर्डर लिस्ट पे ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। क्लास इसको हमने एक्टिव भी असाइन कर दी है, और नीचे हमने काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स बना दिए ताकि हमारा पेज कंप्लीट हो जाए। सिर्फ हमने पेज को कंप्लीट करने के लिए ये काम किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा ये स्टिकी नेविगेशन बार बन रही होगी। स्टिकी किस तरह से होगी अगर हम इसको देखें, तो ये हमारे पास नेविगेशन बार बन रही है, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, और इन पे होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। होवर करने पे हमारे पास इसका कलर चेंज हो रहा है, और ये हमारे पास ऊपर वाला कुछ पोर्शन है और नीचे वाला कुछ बाकी टेक्स्ट है। अब इसको हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे तो हमारी जो नेविगेशन बार है वो वहीं पे रुक जाएगी, वो फर्दर ऊपर नहीं जाएगी, ताकि हमने अगर पेजेस के दरमियान स्विच करना है तो हम स्विच कर सकें, ठीक है। तो ये वहाँ पे ही रुक जाती है, ये आगे फर्दर नहीं जाती है, तो इसलिए हम इसे स्टिकी कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे होती है इस चीज़ को हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो दैट्स वाई ये अगर छुप भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम नेविगेशन बार को छुपने नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पेजेस के दरमियान नेविगेट करना होता है। तो वो देख रहे हैं कि हाँ आपके पास जो नेविगेशन बार है वो स्टिक हो जाती है, बाकी जो टेक्स्ट है वो हमारा हाइड भी हो जाता है, लेकिन नेविगेशन बार जो है वो हाइड नहीं होती है। तो इस तरह से हम नेविगेशन स्टिकी नेविगेशन बार डिज़ाइन कर सकते हैं। और देन हमारे पास नेविगेशन बार है जिसको हमने इस नेविगेशन बार के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बना रहे होंगे। वो किस तरह से कि हम हेड के अंदर ये मेटा का टैग यूज़ कर लें, तो हमारी जो नेविगेशन बार या हमारा जो पेज होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि हम जो भी अपना वेब पेज डिज़ाइन करेंगे वो हमारे पास इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे, जो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन होती है या हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उस पे भी उसका व्यू सही रहता है। और अगर हम मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करें तो उस पे भी उसका व्यू सही रहता है, वो ख़राब नहीं होता। इवन हमारे पास जो स्मार्ट टीवीज़ होते हैं उसके ऊपर भी अगर ओपन करेंगे तो ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा, और उसका जो डिज़ाइन है, व्यू है, वो ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए हमने ये मेटा का टैग यूज़ किया है, व्यू पोर्ट। और कंटेंट, कंटेंट के अंदर हमने क्या सेट कर दिया है, विड्थ, डिवाइस विड्थ, कि जो भी डिवाइस है उसकी अपनी विड्थ हो जाएगी। वो फ़ोन की डिवाइस है, वो चाहे आपके लैपटॉप की इसका डिवाइस है, कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इसकी सेट कर लेगा। और देन हमने इनिशियल स्केल जो है इसका 1 सेट कर दिया। तो बाकी हमारे पास ऑलमोस्ट स्टाइल वही है। अनऑर्डर लिस्ट, इसके हमने टॉप नेविगेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर इनिशियल स्केल क्या होगा? इनिशियल स्केल के हमारी जो ये पेज है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमने 1.0 सेट कर दिया कि उसका बाय डिफॉल्ट साइज 1 होगा। हर चीज़ का जो पिक्सल्स वगैरह है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो और खुद ही डिफाइन कर लेता है जितना हमारा स्क्रीन का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग, वो कम ज़्यादा खुद ही एडजस्ट हो जाता है इसमें। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने टॉप नेविगेशन जो है उस पर स्टाइल अप्लाई किया है। लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और ओवरफ्लो हिडन सेट कर दिया है। बैकग्राउंड कलर सॉरी अप्लाई सर, कर तो दिया है। दोबारा रिपीट।
और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट, इसकी हमने टॉप नेविगेशन और लिस्ट आइटम पे हमने फ्लोट लेफ्ट अप्लाई किया है। और देन हम इन पे ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं किस किस पे, अनऑर्डर लिस्ट पे, टॉप नेविगेशन पे, लिस्ट आइटम पे और एंकर टैग्स पे। इन चारों के ऊपर हमने ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। वो क्या है कि हमारा डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक होगा, कलर वाइट होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 14 एंड 16 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड देन हमारे पास इस पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट, टॉप नेविगेशन, और इस पे भी लिस्ट आइटम, ए होवर और नॉट एक्टिव पे कलर चेंज कर रहे हैं। और इस पे भी हम एक्टिव पे भी कलर चेंज कर रहे हैं। और इसको हमने फ्लोट राइट कर दिया है, किस किस को, अनऑर्डर लिस्ट को, टॉप नेविगेशन को, लिस्ट आइटम और राइट हमने इसको अप्लाई कर दिया। और ये हमारे पास डिफाइन करी होती है कि मीडिया स्क्रीन विड्थ मैक्सिमम 600 पिक्सल, 600 पिक्सल से कम होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास मोबाइल स्क्रीन है। अगर 600 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी या तो लैपटॉप की डिवाइस है या आपकी जो स्मार्ट टीवीज होते हैं उसकी डिवाइस है। तो अगर उससे कम होगा तो क्या होगा कि हमारी जो सारी की सारी नेविगेशन है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी और हमें फिर भी व्यू होगी, हाइड नहीं हो रही होगी। तो ये हमने अनऑर्डर लिस्ट पे क्लास अप्लाई की, टॉप नेव जो हमने ऊपर बनाई थी क्लास, हमने इसको एक्टिव सेट कर दी है। और इसको भी हमने क्लास राइट अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे कुछ डिफ बनाया है ताकि हमें पता चले कि ये हमारा पेज है, इसके अंदर हमने कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये हमारे पास किस तरह से एक्टिव है। इसको अगर हम, इसकी अगर आउटपुट देखें तो ये हमारे पास से इस तरह से नेविगेशन बार डिज़ाइन हुई है। अब मैं इसका साइज़ रिड्यूस करता हूँ, अबाउट हमारे पास लेफ्ट साइज पे, मैं इसका साइज़ रिड्यूस करता हूँ तो फिर देखते हैं कि कुछ इसमें से हाइड होता है या नहीं होता। ठीक है जी, मतलब हाइड नहीं हुआ है, वो वर्टिकली अलाइन होगी। अब आके इसकी जो विड्थ है वो 600 पिक्सल से कम है। ठीक है, 600 पिक्सल से कम होगी तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर ये 600 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल अलाइन शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम, हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव यूज़ होती है, हम इसे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल का व्यू या टैबलेट का व्यू हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है डेस्कटॉप या हमारा स्मार्ट टीवी जो होता है उसका व्यू एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, जो कि हमारे पास हर व्यू में हम इसको यूज़ कर सकें और हर व्यू में ये हमारे पास सही व्यू दे रही हो, हमारा कुछ भी कंटेंट जो है वो हाइड ना हो रहा हो। ठीक है जी, और देन उसके बाद इसी तरह से हमारे पास ये नेविगेशन बार है। इसमें हमने जस्ट जो चेंजेस किए हैं वो ये चेंजेस किए हैं, वही पहले वाली है। इसमें हमने ये ड्रॉप बटन ऐड किया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हम इसमें अपनी नेविगेशन बार के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा भी होगा जिनमें पेजेस ज़्यादा होते हैं, ये कैटेगरीज होती हैं, तो उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट उन्होंने बनाई होती है हर नेविगेशन के लिए। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कलर जो है वो वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 14 एंड 60 पिक्सल। और देन हमारे पास ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट आइटम, एंकर होवर और ड्रॉप डाउन लिस्ट होवर और ड्रॉप डाउन बटन बना दिया है। और बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई कर दिया है, और लिस्ट आइटम को हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अप्लाई किया है। और ड्रॉप डाउन का जो कंटेंट है उसमें हमने ये सारी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी है, जो क्या हो सकती हैं, डिस्प्ले नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर और मिनिमम विड्थ 100 पिक्सल, बॉक्स शैडो भी अप्लाई कर दिया हमने, जी इंडेक्स 1 सेट कर दी। और ये हमारे पास जो है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एक्सक्यूज मी सर। पास जी। सर वो जो ऊपर आपने प्रॉपर्टी बताई है इनलाइन इनलाइन ब्लॉक, जी, सर वो प्रॉपर्टी क्या करेगी ड्रॉप? मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। वो इनलाइन मतलब कि ब्लॉक्स बन रहे जिस होते हैं, उसी आपकी एक लाइन के अंदर ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे सर यानी कि उसी ब्लॉक में रहते हो वो ड्रॉप डाउन जो है वो नीचे को शो हैं। होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक अनऑर्डर्ड है। लिस्ट, और इसमें हमने लिस्ट आइटम अप्लाई, इन पे हमने ये अप्लाई किया हुआ है। और इसमें हमने क्या किया है कि हमने बटन के क्लिक होने पे हम थोड़ा सा कोड इस पे अप्लाई किया है जावास्क्रिप्ट का, जो कि वर्ड हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट हमें व्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। और डिफ के लिए हमने अप्लाई करते हैं, उसके अंदर हमने 4 लिंक्स ओपन करवा देंगे।
ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन रही होगी। अगर हम इसको व्यू करके देखें तो ये हमारे पास टैब्स हैं सिंपल, और ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस पे हम कर्सर करेंगे तो फर्दर ये नीचे 4 ओपन हो जाते हैं। तो ये हमारा वो इनलाइन ब्लॉक है जो कि हमारे इसी पे कर्सर लेके आने पे नीचे अपीयर हो जाता है। ठीक है, इसे हम इनलाइन ब्लॉक कह रहे हैं। तो इस तरह से हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपने अक्सर वेब पेजेस पे देखी भी होगी कि इस तरह से हम इस पे डिज़ाइन कर रहे हो। तो ये हमारे पास तरीके थे डिफरेंट नेविगेशन बार को डिज़ाइन करने के लिए। तो जिनको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या तो वर्टिकली लेफ्ट साइड पे बना सकते हैं या टॉप पे हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट नेविगेशन बार अपनी वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। और ये जो सेशन है ये एंड हो रहा है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बाकी का हम इस पे कवर करते हैं। मैं आपको दोबारा इसका लिंक सेंड करता हूँ।